आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर में हमने अभी तक जो पढ़ी थी धन केंद्रित परिभाषाएं पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कल्याण केंद्रित परिभाषाएं। कल्याण केंद्रित परिभाषा जो दी है हमारी अलग अलग अर्थशास्त्रियों, मतलब बहुत सारे जो हमारे अर्थशास्त्री हैं उन्होंने दी हैं, लेकिन जो हमारे कल्याण केंद्रित परिभाषाओं के जनक माने जाते हैं वो एल्फ्रेड मार्शल माने जाते हैं। उनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। 1 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। एल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, उन्होंने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का अर्थशास्त्र माना है, जिसका उद्देश्य धन कमाना होता है, लेकिन धन कमाने के साथ साथ उसको खर्च करना भी होता है। मतलब कि वो किस प्रकार धन कमाएगा, किस प्रकार उसको खर्च करेगा, ये एल्फ्रेड मार्शल का सिद्धांत रहा, परिभाषा रही है। देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मार्शल ने एक अन्य स्थान पर लिखा है, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन है। जो हमारा साधारण जीवन है उसमें जो मनुष्य अपनी क्रियाएं करता है उसका अध्ययन है। उसमें इस बात की जांच की जाती है मनुष्य किस प्रकार धन कमाता है और उसे किस प्रकार वह करता है। ठीक है, इस प्रकार यह एक तरफ तो धन का अध्ययन है और दूसरा महत्वपूर्ण अध्ययन किसका है? मनुष्य का अध्ययन है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय मनुष्य का अध्ययन करना है। समझ में आया? प्रोफेसर मार्शल ने परिभाषा जो दी है साधारण जीवन अर्थात जीवन में साधारण व्यवसाय के संबंध में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन क्या है। मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन कैसे क्या है? वो इस बात की जांच करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार धन कमाता है, किस प्रकार उसका खर्च करता है, व्यय करता है। ठीक है, उन्होंने धन तथा मनुष्य दोनों पर समान बल दिया है और दोनों के महत्वपूर्ण जो हमारा अर्थशास्त्र है उसे मनुष्य को अधिक महत्वपूर्ण माना है धन की अपेक्षा। प्रोफेसर कैनन ने दी है अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन कारणों की व्याख्या करना है जिस पर मानव का भौतिक कल्याण निर्भर करता है। ठीक है, अर्थशास्त्र का मुख्य क्या करना है? अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन कारणों की व्याख्या करना है जिन पर मानव का भौतिक कल्याण निर्भर करता है। तो ये थी हमारी मार्शल के अनुसार डेफिनेशन और कैनन के अनुसार डेफिनेशन। अब हम पढ़ लेते हैं कल्याण केंद्रित परिभाषाओं की विशेषताएं। कल्याण केंद्रित परिभाषाएं क्या क्या हैं? अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विषय है। उन्होंने कहा है प्रोफेसर मार्शल ने और अन्य अर्थशास्त्रियों ने जो हमारा अर्थशास्त्र है एक स्वतंत्र विषय है। राजनीतिक अर्थशास्त्र से यह पृथक है। राजनीतिक पहलुओं पर इस पर बात नहीं की जाती है। ठीक है, मानवीय पक्ष की प्रधानता। अर्थशास्त्र में धन की अपेक्षा मानव को प्रमुख स्थान दिया गया है। उन्होंने धन को साधन मात्र माना है और मनुष्य को साध्य माना है। ठीक है, धन को साधन मात्र माना है और जो हमारा मनुष्य है वो साध्य है। ठीक है, धन साधन मात्र है, साध्य नहीं है। साध्य तो मानव है। ठीक है, मानव कल्याण है। इस प्रकार अर्थशास्त्र को मानव शास्त्र का स्वरूप प्रदान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये एक ओर तो धन का अध्ययन है, दूसरी ओर जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य का अध्ययन है। ठीक है, केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, गैर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। ठीक है, जो हमारा सामाजिक एवं सामान्य मनुष्य होता है वो केवल आर्थिक क्रिया करता है। आर्थिक क्रिया मतलब धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती हैं वो हमारी आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, गैर आर्थिक क्रियाओं का नहीं। जैसे चोरी डकैती करके पैसा कमाना, उनका अध्ययन नहीं किया जाएगा। जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन। जो हमारा अर्थशास्त्र है जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन करता है। जीवन के साधारण व्यवसाय के अध्ययन से आशय है उन क्रियाकलापों से है जिनका संबंध धन कमाने तथा उनका प्रयोग करने से होता है। आर्थिक क्रिया मनुष्य को सक्रिय करने के लिए प्रेरणा करती हैं, प्रेरणा देती हैं। जो हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं मनुष्य को सक्रिय करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। ये क्रियाएं धन के उत्पादन किस प्रकार करना, उसका उपभोग खर्च कैसे करना है, विनिमय उसका लेन देन कैसा करना है और धन का बंटवारा, ठीक है, आदि विषयों के बारे में बात करता है।
अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। ये केवल मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन करता है जो कि समाज में रहता है, ठीक है। उन लोगों का अध्ययन नहीं करता है जो समाज में नहीं रहता है, ठीक है। जैसे साधु, सन्यासी, संतों के क्रियाकलापों का यह अर्थशास्त्र अध्ययन नहीं करता है कि केवल मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जो मनुष्य हमारा समाज में रहकर आर्थिक क्रिया कर रहा है, ठीक है। अर्थशास्त्र का अध्ययन विषय मानव कल्याण है। जो अर्थशास्त्र का अध्ययन है केवल क्या है, मनुष्य का कल्याण करना है, मनुष्य को भौतिक सुविधा प्रदान करना है, सुख के साधनों की प्राप्ति और उपयोग से है। जो सुख के साधन है, ठीक है, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनसे जो उन्हें सुख मिलता है, जैसे टीवी है, टीवी से एंटरटेनमेंट होता है, सोफा है, ये क्या उसके सुख के साधन है और उनका उपयोग करता है, ठीक है। उन अर्थशास्त्र का उनमें अध्ययन किया जाता है जो मानव कल्याण की में वृद्धि करते हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला है। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है क्योंकि ये वैज्ञानिक आधारों पर भी चलता है और सिद्धांतों के आधार पर भी क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसलिए जो हमारा अर्थशास्त्र है कला एवं विज्ञान दोनों हैं, ठीक है। समझ में आया। कल हम पढ़ने वाले हैं कल्याण केंद्रीय परिभाषाओं की आलोचना, और क्या चलेगा कल हमारा, कल जो चलेंगी हमारी परिभाषा है वो चलेंगी दुर्लभता केंद्रित परिभाषाएं चलेंगी, ठीक है। ठीक, ओके, थैंक्स बच्चों।